हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे ग्लेशियल जो लैंडफॉर्म है उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस पे एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है, राइट ए लॉजिकल नोट ऑन द ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था यूपीपीएससी 2021 के जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में। तो हिंदी में यहाँ पे हिम नदीय स्थलाकृति पर तार्किक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कोप दे रहा है कि आप कुछ भी ग्लेशियल लैंडफॉर्म के बारे में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये कितने टाइप के ग्लेशियल लैंडफॉर्म होते हैं, इरोजनल, डिपोजिशनल या ग्लेशियल लैंडफॉर्म होते क्या हैं, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको यहाँ पे छूट देती है इस क्वेश्चन में। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म होते क्या हैं। तो ऐसे लैंडफॉर्म या ऐसे स्थलाकृति जो ग्लेशियर के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, उससे हम बोलते हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म। और ग्लेशियर सबसे पहले क्या होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर एक तरह से हिम नदी होती है, ठीक है, एक तरह से नदी ही है। नदी में क्या होती है कि हमारा जो रनिंग वाटर होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन हिम नदी में जो वाटर होती है वो लिक्विड के फॉर्म न होकर सॉलिड के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो बर्फ़ से ढकी नदी को हम हिम नदी या ग्लेशियर बोलते हैं। और ये नदी भी मूव करती रहती है, यहाँ भी वाटर ना होके बर्फ़ मूव करती रहती है। और इसकी जो स्पीड होती है, बर्फ़ के मूव करने की जो स्पीड होती है वो एक दिन में लगभग में 1 मीटर या कुछ मीटर तक हमारी मूव करती रहती है। और ये जो मूवमेंट होती है ये ग्रेविटी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ग्लेशियर क्या होती है, एक तरह से हिम नदी है और इसमें रनिंग वाटर ना होके जो हमारी बर्फ़ होती है वो मूव करती रहती है। और जैसे कि रनिंग वाटर हमारी जो बॉटम की बेड को इरोड करती है और कहीं भी जाके डिपॉजिट कर देती है, वैसे ही ग्लेशियर बर्फ़ भी हमारी क्या करती है, वहाँ की जो लैंड की वाटर है ग्रेविटी से उनकी कुछ भार होती है, उसके चलते वो इरोड भी करती है और इरोड करके कहीं पे जाके डिपॉजिट कर देती है। और डिपोजिशन जनरली लोअर पार्ट ऑफ वैलीज में होता है। अपर पार्ट जो लैंड की होती है वहाँ पे इरोड करती है और लोअर पार्ट में हमारी डिपॉजिट करती है, ठीक है। और ग्लेशियल लैंडफॉर्म कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ होंगी। बर्फ़ कहाँ पे होंगी, या तो हाई माउंटेन्स में होंगी या हमारी पोलर वाली रीजन में होंगी। तो जनरली ग्लेशियल लैंडफॉर्म आपको अभी फ़िलहाल आपको अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या नदर्न पार्ट ऑफ कनाडा, नदर्न पार्ट ऑफ रसिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर की जो जर्नी होती है हिम नदी में, वो क्या करते हैं, आइस जो मूव करती है अपने साथ सैंड, ग्रेवल, रॉक, बोल्डर सबको अपने साथ ले आती है और कहीं भी जाकर डिपॉजिट करती है। और डिपॉजिट करने पे बहुत सारे अलग अलग तरह की स्थलाकृति बनती है। इरोड करने पे भी बहुत अलग अलग स्थलाकृति बनती है। इन सबको हम बोलते हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म। अब एक एक करके आप देखोगे तो हमारे कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म हैं, इसको भी आप यहाँ बता सकते हो। जैसे हमारी सर्क होंगी, टार्न लेक हो गए, हॉर्न हो गए, और हमारे अरेत हो गया, हैंगिंग वैली हो गए, यू शेप्ड वैली हो गए। ये हमारी इरोजनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हैं। एक अच्छा सा यहाँ पे इमेज आप डायग्राम बना के आप इन सब चीज़ों को समझा सकते हैं इस लॉजिकल नोट में। इसके अलावा हमारे जो होती है डिपोजिशनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे मोरेन हो गया, ग्लेशियल टिल हो गया, स्कर हो गए, ड्रम लाइन हो गए, और डिफरेंट ड्रम लाइन को मिला के हमारी बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी बनती है। आउटवास हमारी ग्राउंड नहीं, यहाँ पे आउटवास हमारी एक तरह से प्लेन होंगे। ये हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होंगे। तो एक अच्छा सा डायग्राम आप बनाओगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे डायग्राम उतने अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे से ट्राई करना, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी मान लो जो हमारे ग्लेशियर वाले जो रीजन है वो है, और ये हमारे अपर पार्ट है ग्लेशियर का, ये माउंटेन्स वाली रीजन है। यहाँ से ग्लेशियर क्या करते हैं, इरोड कर रही है और यहाँ पे वैलीज में आके डिपोजिशन कर रही है, ठीक है। तो अपर पार्ट में इरोजन ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स आपको देखने मिलते हैं। लोअर पार्ट में डिपोजिशन ज़्यादा होंगे और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। वैसे भी लोअर पार्ट में हमारी क्या होती हैं, जैसे मान लो माउंटेन्स जब हमारी बर्फ़ नीचे आती हैं
तो नीचे आने पे जो हमारी उसकी एल्टीट्यूड है वो हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि एल्टीट्यूड बढ़ने पर हमारे टेम्परेचर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। एल्टीट्यूड घटने पे यानी जैसे नीचे नीचे आएंगे टेम्परेचर हमारे बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से भी हमारी जो बर्फ़ क्या होती है, टेम्परेचर गेन नीचे ज़्यादा करता है तो बर्फ़ पिघल जाती है। तो नीचे पार्ट में हमारी जब बर्फ़ पिघलती है तो जो भी अपने साथ लाई होती है डिफरेंट जो इरोजनल मटेरियल वो हमारी डिपॉजिट करती है, ठीक है। तो इस तरह से लोअर पार्ट ऑफ जो लैंड मास होती है वहाँ पे आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हॉर्न होता है ये हमारी क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। हॉर्न एक तरह से माउंटेन के पीक जैसा होता है, ठीक है, यहाँ पे सिरा जैसा ऐसे होता है। तो हॉर्न तब बनते हैं जब एटलीस्ट 3 तरफ से क्या होती है कि हमारी सर्क जो होती है ये एक तरह से बैकवर्ड रिट्रीट करते हैं। जैसे मान लो पहले ऐसे था, ठीक है, तो इधर से ये मटेरियल ऐसे कट के आ गया, इधर से ऐसे काट के आ गया, इधर से आ गया, तो हमारी जो टॉप वाली इस तरह से मटेरियल इस तरह से हमारी लैंडफॉर्म दिखेंगे, ठीक है। इधर से हमारी कट गए हैं तो हमारे यहाँ पे हॉर्न क्रिएट होता है। जो 3 साइड से या 4 साइड से हमारी जो सर्क का जो हमारी बैकवर्ड रिट्रीट होता है उस पे हमारी हॉर्न बनते हैं। और अरेत कब बनते हैं, अरेत एक तरह से आप देख सकते हो कि वॉल लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी 2 साइड क्या होती है, यहाँ पे रिलीफ ज़्यादा होता है। तो 2 साइड से मटेरियल यदि यहाँ पे कट के आ जाते हैं तो ये लाइन जैसे एक हमारी जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो हमारी अरेत होते हैं। और सर्क क्या होते हैं, सर्क मान लो जैसे हमारी ये किनारे पे बर्फ़ जमी हुई है और बर्फ़ अचानक ग्रेविटी से या किसी तरह से अचानक जब बहती है, ठीक है, तो नीचे वाली मटेरियल एक तरह से अपने साथ ले जाती है और एक तरह से गड्ढा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जो डिप्रेशन या गर्त जैसी हमारी होती है जो कि 3 साइड से तो ज़्यादा उसकी रिलीफ ज़्यादा होंगी, एक साइड से वो बहती है, तो इस तरह से गड्ढे जो हमारे बनते हैं उसको बोलते हैं सर्क। और यही जो जब इसमें पानी जमा हो जाता है समर के सीज़न में तो हमारी उसको बोलते हैं टार्न लेक, ठीक है। तो हमारी टार्न लेक हो गए और सर्क हो गए, अरेट हो गए और हॉर्न हो गए। इसके अलावा हैंगिंग वैली आप देखोगे तो हैंगिंग वैली क्या होते हैं, माउंटेन्स के रीजन में जब बर्फ़ नीचे आते हैं एक लीनियर रूम, ठीक है, तो यहाँ पे जो गड्ढे क्रिएट हो जाते हैं एक वैली जैसा, ऐसा लगता है कि वो हमारी लटकती हुई लटक रही है वैली, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, ठीक है। तो ये हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म हो गया। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें तो इसकर क्या होती है, जब हमारी बर्फ़ एक तरह से एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर में हमारी अनकंसोलिडेटेड जो हमारी डिपोजिशन है वो जमा कर देती है, तो इस तरह से जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं इस्कर। और हमारी मोरेन क्या होते हैं, ये भी हमारी सेडिमेंट्री जो होते हैं ऑन यहाँ पे कंसोलिडेटेड या एक तरह से सेग्रीगेशन यहाँ नहीं होता है, जैसे आया वैसे ही डिपोजिशन हो गया, तो इस तरह से जो डिपोजिशन होते हैं उसको बोलते हैं मोरेन। ड्रम लाइन को होते हैं, ड्रम लाइन अंडा आकार की जो हमारी जो आकृति में कहीं कहीं पे जो जमा हो जाते हैं इस तरह से उसको बोलते हैं ड्रम लाइन, ठीक है, डिपोजिशन। और बहुत सारे ड्रम लाइन ऐसे आपको एक साथ देखने को मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि बास्केट में एक रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। इसके अलावा सबसे आप छोर में आप देखोगे तो यहाँ पे आउटवाश प्लेन बनता है, ये एक तरह से ग्लेशियल प्लेन होता है और ये एक तरह से जो सेडिमेंट्री होते हैं और ये सेग्रीगेशन से होके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। यानी कि जो महीन जो मोरेन होते हैं वो आगे यहाँ पे जमा होते हैं और जो भारी होते हैं वो पीछे यहाँ पे जमा होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल होता है और एक तरह से प्लेन का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं आउटवाश प्लेन। तो ये हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हो गए, ग्लेशियल लैंडफॉर्म। तो आई थिंक इतना जो हमारे नोट्स होंगे बहुत ही मोर देन सफिशिएंट हो गया लॉजिकल नोट ऑफ ग्लेशियल लैंडफॉर्म के बारे में। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और कुछ भी यहाँ पे सजेशन आप देना चाहते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके अपने थॉट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।